हेलो एवरीवन। आज काफ़ी सारे बच्चों को कॉग्निजेंट जेंसी की तरफ से यहाँ पर कम्युनिकेशन असेसमेंट का मेल रिसीव हुआ है और आज के बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर डेट जो दी गई है एप्टीट्यूड असेसमेंट और टेक्निकल असेसमेंट की, विच इज़ जून 19 एंड जून 20। मतलब जून 19 एंड जून 20 को आपका जो एप्टीट्यूड एंड टेक्निकल असेसमेंट है वो कंडक्ट कराया जाएगा फॉर द न्यू फेज। ये कॉग्निजेंट जेंसी की उन बच्चों के लिए है जिनका जो फेज है वो 18 जून को कम्युनिकेशन असेसमेंट स्टार्ट हुआ है। आप देख सकते हो ऐसे यहाँ पर आपको जो मेल्स है वो रिसीव हुए होंगे और साथ साथ में आज यहाँ पर कॉग्निजेंट की तरफ से जो कम्युनिकेशन असेसमेंट है उसके भी मेल्स गए थे। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि यहाँ पर हमारा मॉक टेस्ट अवेलेबल है कॉग्निजेंट के लिए जिसको आप परचेज कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसमें आपको एप्टीट्यूड के 2 टेस्ट मिल जाएंगे मॉक टेस्ट। साथ साथ में आपको टेक्निकल असेसमेंट के भी यहाँ पर 2 टेस्ट मिल जाएंगे। साथ साथ में आपको एक्चुअल क्वेश्चंस पूछे मिल जाएंगे जो कि इस साल पूछे गए थे। साथ साथ में आपको यहाँ पर प्रैक्टिस एप्टीट्यूड के काफी सारे टेस्ट मिल जाएंगे। देन आपको गेम बेस्ड वीडियोस भी मिल जाएंगी जिनको आप यूज कर सकते हो। तो आपको यहाँ पर प्रैक्टिस असेसमेंट मिलने वाले हैं, एक्चुअल असेसमेंट के मॉक टेस्ट आपको मिलने वाले हैं। तो ये आप परचेज कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप प्रिपरेशन को इसके लिए यूज कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन के लिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर एप्टीट्यूड असेसमेंट के बारे में। तो एप्टीट्यूड असेसमेंट, ओके, एप्टीट्यूड असेसमेंट सबसे पहले उसको समझ लेते हैं। तो एप्टीट्यूड असेसमेंट यहाँ पर एक तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका जो कट ऑफ है वो काफी ज्यादा हाई होता है। अब देखो इसमें हम दो चीजें लेकर चलेंगे। एक होता है आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और एक होता है आपका गेम बेस्ड असेसमेंट। अब गेम बेस्ड असेसमेंट में मैं अभी बताऊंगा क्या होता है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपके 30 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। अब ये जो 30 क्वेश्चंस हैं ये आपके दो टॉपिक से मेजरली कवर होते हैं। एक होता है आपका क्वांट मैथ्स और दूसरा होता है डीआई। डीआई मतलब डेटा इंटरप्रिटेशन। सो आपको क्वांट के क्वेश्चन और डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। अब क्वांट में यहाँ पर आपके डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर डीआई में भी डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं। जैसे क्वांट के कुछ टॉपिक हैं एवरेज, परसेंटेज, राइट, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, इस प्रकार से बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, राइट। ऐसे डीआई में आपके बार चार्ट्स होते हैं, लाइन ग्राफ होते हैं और पाई चार्ट्स होते हैं। उस प्रकार से आपके अलग अलग यहाँ पर क्वेश्चंस डीआई में होते हैं। तो इस प्रकार से आपका जो असेसमेंट है हमें ये देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपके जो 30 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं क्वांट के, इनका जो ओवरऑल लेवल है ये ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। आपको इजी मीडियम लेवल के ही यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं वो देखने को मिलेंगे। अब चूंकि इसका जो कट ऑफ है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो सकता है, इसलिए आप लोग कोशिश करें कि आप इसमें 25 तक क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करना, जिससे आप इसमें सिलेक्ट हो जाओ। फिर उसके बाद आता है गेम बेस्ड असेसमेंट। अब गेम बेस्ड असेसमेंट में आपके 6 to 7 अलग अलग टाइप के असेसमेंट्स होते हैं। अब मतलब अलग अलग आपके गेम्स होते हैं। अब इसमें आपके काफी सारे गेम्स होते हैं, जैसे कि आपके इसमें आपको मूवमेंट से रिलेटेड गेम्स होते हैं, ऑड वन पिकअप वाले गेम्स होते हैं, सुडोकू के क्वेश्चंस यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। इस प्रकार से अलग अलग गेम्स जो हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। साथ साथ में इसमें एक मिसिंग पीस का भी गेम होता है। इसमें एक मिसिंग पीस होगा और आपको सुडोकू में वो मिसिंग पीस लगाना पड़ता है। ठीक है। तो इस प्रकार से आपको अलग अलग जो गेम्स हैं वो देखने को मिलते हैं। तो ये गेम्स में आपकी लेवल्स होती हैं, लाइक लेवल 1 2 3 4, राइट। तो आप वन बाय वन लेवल को कंप्लीट करते चले जाते हो और आगे बढ़ते चले जाते हो। आप इसमें जितनी मैक्सिमम टू मैक्सिमम लेवल सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा आपका चांस रहता है यहाँ पर सिलेक्ट होने का। इसलिए आपको गेम्स में ट्राई करना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम टू मैक्सिमम लेवल्स को सॉल्व कर पाओ। इसके बाद आता है आपका टेक्निकल असेसमेंट जो कि आपका नेक्स्ट राउंड है और इन सभी के प्रैक्टिस के लिए आप मॉक टेस्ट को परचेज कर सकते हो। मॉक टेस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप इसका यूज कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन के लिए। इसमें आपको क्वांट में एप्टीट्यूड और गेमिफाइड असेसमेंट के 2 टेस्ट मॉक टेस्ट देखने को मिलेंगे और टेक्निकल असेसमेंट भी आपको देखने को मिल जाएंगे मॉक टेस्ट के लिए। तो आपका दोनों काम एक साथ हो जाएगा, एप्टीट्यूड और टेक्निकल दोनों के मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे। अब टेक्निकल में यहाँ पर आपसे 2 कोडिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि मीडियम डिफिकल्टी के होते हैं। ठीक है। और 2 आपसे एसक्यूएल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये भी मीडियम डिफिकल्टी के होते हैं। ठीक है। और एक आपसे वेब बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, वेब बेस्ड। तो ये आपसे टोटल आपका पैटर्न रहेगा, 2 कोडिंग क्वेश्चन, 2 एसक्यूएल और एक वेब बेस्ड। इसमें आपको ट्राई करना है कि आप कोडिंग क्वेश्चन में एटलीस्ट 2 के 2 पूरे सॉल्व कर लो, ये अच्छा ही रहेगा। अगर आप 1.5 प्लस भी कर पाते हो तो ये भी ठीक ठाक स्कोर है, बट 2 पूरे कोशिश करना सॉल्व करने की। एसक्यूएल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कोशिश करना 2 के 2 पूरे सॉल्व करो। और वेब बेस्ड में अगर आप यहाँ पर पूरे 2 के 2 यहाँ पर पूरे 2 के 2 सॉल्व कर लेते हो, थोड़ा बहुत इसमें कमी रह जाती है तो चलेगा। अदरवाइज वेब बेस्ड में भी एटलीस्ट 50% तो कोशिश करना कि आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। और वेब बेस्ड क्वेश्चन में आपको क्या होता है, एक टास्क दिया जाता है और वो जो टास्क होगा वो HTML CSS और जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड होता है, जो कि आपके जो भी आपका
यहाँ पर बेस्ड है आपका, जो भी आपका यहाँ पर क्लस्टर है उस बेसिस पर आपके असेसमेंट होता है। ठीक है। अब क्लस्टर बेसिस पे ये कैसे होगा, जैसे अगर आपका जावा क्लस्टर मिला है तो आपके कोडिंग क्वेश्चन जावा के होंगे, अगर आपको पाइथन क्लस्टर मिला है तो पाइथन के होंगे, और अगर आपका सी शार्प है तो सी शार्प के होंगे। तो ये आपका क्लस्टर डिपेंडेंट यहाँ पर होता है। ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर असेसमेंट, एंड ट्राई करना कि आप इसमें बेस्ट से बेस्ट परफॉर्म करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।